सबसे पहले आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को बताएंगे टीए इंडियन आर्मी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, एनसीसी में क्या छूट दिया जाएगा आप लोगों को, स्पोर्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का बेहद जरूरी है या फिर आप लोगों का ड्राइवरी लाइसेंस लगेगा। और तो बाकी डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लोगों को पते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो अभी नव युवक हैं जो भर्ती देखने जा रहे हैं, जो टीए इंडियन आर्मी की पहली बार भर्ती देखने जा रहे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या चेंजेस हुआ टी इंडियन आर्मी में। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आगे कोई अन्य अपडेट आए तो आप लोगों को फौरन पता चल जाए। दोस्तों, टीए इंडियन आर्मी की भर्ती आने वाली है, सभी भाइयों को पता है। बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बना दिया है और बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा अभी भी फेक है। नवंबर दिसंबर से आपकी भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, यहां तक कि 5 नवंबर या 14 नवंबर के बीच में आपकी भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। जोन वालों की भर्ती नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी पिथौरागढ़। दोस्तों, यहां से दिल्ली दूर नहीं है, आज फौरन मैं दिल्ली में ही बैठा हूं और मुझे हेडक्वार्टर से कुछ नॉलेज मिले हैं जो कि बहुत सारे हमारे भाई हैं जो वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि वहां से नॉलेज मिल जाते हैं, वहां से पता चल जाता है कि भर्ती कब है। और वैसे भी भर्ती एकदम कंफर्म हो गई है। अभी आप फौजी मोटिवेशनल को देख लीजिए, ए तो अभी बोलते थे कि भर्ती नहीं आएगी, बट ए अब बोलने लगे कि भर्ती आएगी, नवंबर से स्टार्ट हो गई। अभी तक इनके अंदर था कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती टीए इंडियन आर्मी की बंद हो गई। तो देरी ना करते हुए हम डॉक्यूमेंट्स की ओर ले जा रहे हैं आप लोगों को। डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 आप लोगों का क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना। आखिरी में बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है जो लेके जाएंगे, जिसमें आप लोगों को छूट मिलेगा और कितने नंबर तक मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, उन्होंने नेशनल अवार्ड वगैरह जीता हुआ है, खेला हुआ है नेशनल में, तो उन लोगों को वहां पे बेनिफिट मिलेगा। और कुछ साथी ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं लेके जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा है अगर आप वहां पे नहीं लेके जाएंगे तो आप भर्ती के अंदर नहीं जा सकते हैं, वहां पे आप लोगों की अंदर एंट्री नहीं होगी। तो उस डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों को हमारा वीडियो लॉन्ग टाइम तक देखना है, अंत तक, जब तक हम वीडियो को एंड न कर दें। तो दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो आपका है। अगर आपके पास 8 पास हैं या हाई स्कूल पास हैं या 10+2 आपके पास है ग्रेजुएशन किए हुए, तो आप डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं। 8 पास आप ट्रेड में जा सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल किए हैं फिर भी आप ट्रेडमैन में जा सकते हैं और जीडी में जा सकते हैं। यदि आपके पास 10+2 है यानी कि इंटर किए हुए हैं आप, तो आप क्लर्क में भर सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देख सकते हैं। और यदि आपके पास ग्रेजुएशन की है तो उसमें एक भर्ती आती है धर्म गुरु की वैकेंसी, उसमें आप जा सकते हैं। और दूसरा नंबर आता है मूल निवास। दोस्तों, 6 महीने के अंदर बना होना चाहिए, जो तहसील से बनता है मूल निवास। 6 महीने के अंदर आप लोगों का प्रमाणित होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट और मूल निवास 6 महीने के अंदर होगा। यदि आपका साल भर का होगा तो आप लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आता है आपका प्रधान प्रमाणित करता है अविवाहित विवाहित प्रमाण पत्र लगता है। जैसे अग्निवीर की भर्ती होती है उसमें अविवाहित विवाहित लगता है। अगर आप उसमें विवाहित हैं, आप शादीशुदा हैं, अगर प्रधान में प्रमाणित किया है कि आप शादीशुदा नहीं हैं, तब तो आपको अंदर लिया जाएगा। यदि प्रधान में प्रमाणित नहीं किया है और उसने लिखा भी है कि आप शादीशुदा हैं, तो आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है अग्निवीर के वैकेंसी में। लेकिन अगर आप टीए इंडियन आर्मी की वैकेंसी देख रहे हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर विवाहित हैं, आपकी शादी हो गई है और यदि आप कोर्ट मैरिज किए हैं, लव मैरिज किए हैं, तो वहां का जो सर्टिफिकेट है कोर्ट मैरिज का उसको लेके जाना है। और यदि आपकी शादी ऐसे हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, तो आपको प्रधान से प्रमाणित कर लेना है कि मैं विवाहित हूं, और प्रधान प्रमाणित करके अपना मोहर साइन लगा देता है। प्रधान मतलब बहुत सारे जगह सरपंच बोला जाता है, बहुत सारे जगह मुखिया बोला जाता है और कुछ जगह प्रधान बोला जाता है। जो आपका गांव का प्रधान होता है, सरपंच मुखिया, उन्हीं से आप लोगों को प्रमाणित करवाना है। और एक प्रमाण पत्र पे प्रमाणित करेगा प्रधान की मैं भली भांति आपको पहचानता हूं, आप प्रिय के सपुत्र हैं, आप इस ग्राम सभा के निवासी हैं और मैं आपको भला भांति पहचानता हूं। 2 प्रमाणित करवाना है प्रधान से। चौथी बात आता है दोस्तों, आपका जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा, यदि आप एनसीसी किए हुए हैं और यदि आपके पास स्पोर्ट की सर्टिफिकेट है, यूथ की है या नेशनल की है, आप यदि फर्जी बनवाए होंगे, वहां से आपको ट्रायल करवाया जाएगा। अगर ट्रायल में आप फेल होते हैं तो आपको वहां पे सजा भी दिया जाएगा। तो आप लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट वहां पे नहीं लेके जाना है।
जो स्पोर्ट वाले हैं। और एनसीसी अगर आप किए हैं तो एनसीसी का नंबर मिलेगा। अब कितना मिलेगा उसको लास्ट में मैं बताऊंगा। और यदि आप स्पोर्ट का सर्टिफिकेट नेशनल या यूथ का है आपके पास, तो आपको वहां पे एंट्री कर लिया जाएगा और आपको वहां पे छूट दिया जाएगा। कुछ 2 4 10 नंबर का बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। यदि आपके पास नहीं है तो आप बाद में भी बनवा सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास अभी टाइम है तो आप पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लीजिए, प्रधान से प्रमाणित करवा लीजिए, आय जात निवास आपका होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और आपका आधार कार्ड लगेगा। पेन कार्ड आपके पास हो या ना हो, पेन कार्ड नहीं है तब भी चल जाएगा। और यदि आपके आधार कार्ड पे मम्मी का नाम कुछ अलग लिखा है और फिर होता नहीं है, आधार कार्ड पे अलग लिखा है और मार्कशीट में अलग लिखा है, आपके नाम में कुछ 1-2 मात्रा कम है और आधार कार्ड, तो उसको पहले आप वेरिफिकेशन करवा लीजिए। यदि आप नहीं करवाएंगे तो वहां से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए। और यदि आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा आप लोगों को। पहले ऐसे होता था दोस्तों, एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर जिसके पास होती थी उसको रिटर्न नहीं देना पड़ता था, रिटर्न नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि अब एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को, यदि आप ए सर्टिफिकेट आपके लिए तो आपको 5 नंबर का छूट दिया जाएगा। अगर बी सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को 10 नंबर का छूट दिया जाएगा। ये अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को 15 नंबर की छूट दिया जाएगा। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले ऐसा था, यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को रिटर्न नहीं देना पड़ता था और आप लोगों को अंदर कर लिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों की हाइट नापी जाएगी। हाइट के बाद आप लोगों को ग्राउंड में बैठाया जाएगा। ग्राउंड में बैठाने के बाद आप लोगों का 250-250, 300-300 का बैच बनेगा और वहां पे आप लोगों को टाइमिंग अच्छी देनी है। यदि 5 मिनट के अंदर आता है आप लोगों का, 4:55 आता है, 4:45 आता है, 4:40 आता है, तो आप लोगों की रनिंग क्लियर हो सकती है। क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड रहेगा, काफी दिन बाद भर्ती निकली है तो भीड़ बहुत ज्यादा रहेगा। और जो टीए इंडियन आर्मी हो, प्रादेशिक सेना, इसकी रनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो आप लोगों को करना क्या है, तैयारी अच्छे से कर देना है। आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1 से 1.5 महीने की टाइम है। और इंजरी आप लोगों को नहीं होना है। सिन पैन नोकनी से आप लोगों को बहुत ज्यादा बचना है। आप लोगों को सेगे के जूते ज्यादा पहन के इस्तेमाल नहीं करने हैं, ना ज्यादा नंगे पैर आप लोगों को दौड़ना है। क्योंकि नंगे पैर दौड़ने से क्या होता है, रोड पे रनिंग करने से क्या होता है, सिन पैन स्टार्ट हो जाता है। और सिन पैन जब स्टार्ट होता है तो लोग दौड़ नहीं पाते हैं, कितना भी बड़ा रेसर हो। तो आप लोगों को रोड पे तो ज्यादा करके नहीं दौड़ना, आप लोगों को ग्राउंड पे ज्यादा करके दौड़ना है। और अगली वीडियो में एक्सरसाइज की डालूंगा कि हमें लंबे समय तक सांस कैसे अंदर बाहर लेके दौड़ना है, क्या करना है, अगली वीडियो में डालूंगा। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोगों को बता दिया। अगर समझ में ना आए तो फिर से वीडियो को देख लेना, और भी कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर देना। और इंस्टाग्राम पे मैं एक रील अपलोड करूंगा, फौजी5077, जो कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। उस पे मैं रील अपलोड करूंगा कि कौन सा जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th जोन होते हैं। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिसमें ये लोग जा सकते हैं भर्ती दे। 2nd जोन जिसकी भर्ती लगी हुई है, उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, सारी लिस्ट में अपलोड कर दूंगा। और यहां पे मैं लगा भी दिया हूं साइड में, आप लोग देख ले। वही लोग इसमें जा सकते हैं। पहले क्या होता था कि यदि 2nd जोन की या 3rd जोन की भर्ती लगी है तो सारे जोन वाले चले जाते हैं, पूरे भारत में कहीं से भी हो सब चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा बदलाव किया गया है। तो भर्ती बहुत ज्यादा नजदीक आ गई है आप लोगों की। तो रनिंग बढ़िया से फोकस करना है। डॉक्यूमेंट सब आप लोगों को बनवा के अभी से रख लेना है। और आपके पास 20 फोटो, पासपोर्ट साइज जो फोटो होते हैं, 20 फोटो करके रख लेना है। और हर डॉक्यूमेंट्स के 2-2 फोटो कॉपी करवा के रख लेना है। बट इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, रनिंग निकलने के बाद पड़ती है। इसके बाद आप लोगों को 10-20 मिनट टाइम दिया जाता है और ग्राउंड में आप लोगों की फोटो कॉपी हो जाती है। बट यदि आप पहले से ही रखे रहेंगे तो आप लोगों को ज्यादा वहां पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, रनिंग होगा। रनिंग में आप जब पास होते हैं, इसके बाद आप लोगों को मेडिकल की स्लिप दी जाएगी। पहले तो जिगजैग कराया जाएगा, बिम मरवाया जाएगा, पुशअप मरवाया जाएगा, लंबी कूद कुदाया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को वहां पे मेडिकल के लिए स्लिप दे देंगे। दूसरे दिन आपका मेडिकल करा देंगे। यदि आप
रीमेडिकल हैं, किसी तरीके से अनफिट होते हैं, रीमेडिकल दिया गया तो तीसरे दिन आप लोगों का रीमेडिकल होगा। पहले रीमेडिकल के लिए 15 से 1 महीने टाइम देते थे, लेकिन अब ऐसा कोई भी नहीं है, अब आप लोगों को टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग फिट रहिए, बॉडी को एकदम स्वतंत्र रखिए, बाइक वगैरह कम चलाइए और रनिंग पे ज्यादा करके फोकस करिए। इसके बाद जब आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद आप लोगों को स्लिप मिलेगी आपकी रिटर्न की, कि आपका रिटर्न कब हुआ। रिटर्न भी आपका 1 महीने के अंदर अंदर ही कराया जाएगा। तो यदि आप रनिंग 5 डाउन है आपकी, 5 डाउन में अगर 4:45 4:55 में आप 1600 मीटर दौड़ सकते हैं, तो आप जरूर जाना वहां पे भर्ती देखने। और मेन बात यह कर दिया गया है, पहले वहां से 18 से 17.5 से और 42 साल के बीच में थे तो सबको 60 में दौड़ाया जाता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप 17.5 से 30 साल के अंदर हैं तो आप लोगों की फर्स्ट ग्रुप बनेगी, अलग बनेगा बैच। और यदि आप 30 साल के 42 साल 30 से 42 साल के बीच में हैं तो आप लोगों का दूसरा ग्रुप बनेगा, उसमें आप लोगों को दौड़ाया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को ब्रेता मिल सकता है। जो 30 से 42 साल के उम्र में है उनको टाइमिंग 7 या 7.5 मिनट तक दिया जाएगा। तो भर्ती बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। बरसों से आप लोग मेहनत कर रहे थे, 2019 के बाद भर्ती बंद हो गई थी, पोस्टपोन हो गई थी किसी कारण, तो भर्ती आ गई है। और बहुत सारे लोगों को कहना कि सर ये परमानेंट हो गया है, तो जी हां दोस्तों, परमानेंट हो गया है। बाकी इसमें पेंशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसको अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई चीज आप लोगों को समझना है तो एक बार कमेंट कर देना, मैं जवाब आप लोगों को दे दूंगा, बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।